वो बीच में वाईफाई कुछ प्रॉब्लम कर गया था, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, यहाँ पे बोला गया सोल्व द इंटीग्रल आई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x प्लस 3। भाई कुछ भी नहीं करना आपको, बस ऊपर जो ये है, क्योंकि ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स होता है, ये हमें पता है। बट यहाँ पे एक्स की जगह ये अलग से फंक्शन दे दिया, तो इसी को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। और 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू टी, बहुत देर हो गई, यू रखते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dx इज इक्वल्स टू dt। यहाँ पे हमारे पास ओनली dx है, तो dx की ही वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ dt। ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट second and third in equation 1 we get integral I is equals to e raised to power, यहाँ पे t आ गया आपके पास, dx की जगह हाफ था तो हाफ बार आ जाएगा कांस्टेंट, और ये आ जाएगा dt। e raised to power t का इंटीग्रेशन e raised to power t 1/2 बार कांस्टेंट था प्लस में c, तो t जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था इसकी वैल्यू वापस रख दीजिए, ये आ जाएगा e raised to power 2x प्लस 3 प्लस सी। ये आपके पास आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कर सकते हैं, आपके लिए है x अपॉन ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर को पुट कर लो बस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, आपके पास आ जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt, देन x dx की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ dt। अब इसको ऊपर ले जाके देन इसको इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, ये आपको करना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इजी, बताओ किसको पुट करें। यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 10 इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। देखने से ही पता चल जाएगा किसको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। किसको करें भाई, बता सकते हो? देखिए ऊपर देख रहा होगा एक्सपोनेंशियल पावर में 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स को ही पुट कर दीजिए। 10 इनवर्स को जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास इसका डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का dx और dt। ठीक है, सेकंड और थर्ड को 1 में यूज कीजिए, आपके पास जो इंटीग्रल आई है वो क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर 10 इनवर्स t की जगह x की जगह आ जाएगा t 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt, यहाँ पे आ जाएगा dt। Now integration of e raised to power t is e raised to power t plus a constant of integration, then I is equals to e raised to power t, e raised to power 10 inverse x plus a c। Okay, next question number 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है सोल्व द इंटीग्रल e रेज टू पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई e रेज टू पावर 2x प्लस 1। अब अगर हम एक्सपोनेंशियल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से किसी को भी डिफरेंशिएट कर लें तो ना ही तो हमें न्यूमरेटर मिल सकता, ना ही हमें डिनोमिनेटर मिल सकता। यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, पुट करेंगे तब भी। तो आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो ये है कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, या फिर हम बोलते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
बाय ई रेज टू पावर एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप ई रेज टू पावर एक्स से डिवाइड कर दीजिए। जब न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो आपके पास ये हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स, कंप्लीट के डिवाइड में इसके डिनोमिनेटर ई रेज टू पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाई ई रेज टू पावर x और dx। पहले ई रेज टू पावर 2x उसको डिवाइड करेंगे ई रेज टू पावर x से, फिर माइनस 1 ई रेज टू पावर x यहाँ पे आ जाएगा। सेम काम आप यहाँ पे करोगे, ई रेज टू पावर 2x dx प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर x और dx। यहाँ से जब पावर ऊपर जाएगी तो एक पावर कम हो जाएगी। पावर पहले 2x थी, उसमें से x को कम करेंगे तो 2x माइनस एक्स इज x माइनस, यहाँ से पावर जाके माइनस हो जाएगी तो e रेज टू पावर माइनस एक्स। सेम काम यहाँ पे होगा तो e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स dx। अब अगर हम देखें न्यूमरेटर को अगर पुट कर लें तो इसके डेरिवेटिव से हमें डिनोमिनेटर मिल सकता है। तो अब इसको रखते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब हम करते हैं पुट e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू t। इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x आएगा, फिर e रेज टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर माइनस x, बट द डेरिवेटिव ऑफ माइनस x इज माइनस 1, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। x के दोनों के साथ x dx आना था, उसको बाहर रख लेते हैं, इज इक्वल्स टू dt। ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। Using second and third in equation 1, we get I is equals to वो ऊपर जो आया था ये माइनस और dx, तो इसकी वैल्यू तो dt के इक्वल है, तो ये तो हो गया dt डिवाइड बाई e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स। इसको आपने t लेट किया था तो यहाँ पे आ गया t। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा log ऑफ t प्लस c, और t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए तो इंटीग्रल जो आपके पास है वो हो जाएगा log ऑफ t की वैल्यू यहाँ पे थे e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है जो हमने यहाँ पे आए थे। इक्वेशन 1 जो लास्ट लिखी थी, इसको देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 एग्जैक्ट सेम है, छोटा सा आपको एक डिफरेंस मिलेगा, वो ये है कि e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x, ठीक है, और डिवाइड में आपके पास e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x और dx। तो इसमें और इस क्वेश्चन में ओनली 2 का डिफरेंस है, बाकी सेम चलेगा। तो जहाँ पे आपने ये किया था यहाँ पे 2 लगा दीजिए। जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे भी 2 सामने आ जाएगा इसमें, उसको बाद में आप यहाँ पे ले आइए। बस इतना ही चेंज करना है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी एग्जैक्टली सेम आएगा। बस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फिर 1/2 बाहर आ जाएगा, e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x। कर दोगे इतना? क्वेश्चन नंबर 21। में आपको बोला गया सोल्व द इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 और dx। ओके, तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे x होना चाहिए था, उसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ पे 2x माइनस 3 है, तो आप पहला काम तो यही करोगे, पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू t। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ dx, 3 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल्स टू dt। यहाँ पे ओनली dx है, तो यहाँ से भी dx की ही वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाएगी हाफ ऑफ dt। ये सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। सेकंड और थर्ड को यूज कीजिए इक्वेशन 1 में, तो आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, वो आ जाएगा 10 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा t, हाफ बाहर रख लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा dt। अब 10 स्क्वायर का आपने इंटीग्रल किया नहीं है, तो 10 स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं किया तो क्या करोगे, इसको लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर टी माइनस 1 और dt।
अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाफ ऑफ सेकेंड स्क्वायर टी, सेकेंड का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा 10t माइनस 1 की जगह आ जाएगा t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 10, t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, वो आपके पास है 2x माइनस 3 माइनस ऑफ 2x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस हाफ को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से तो आ जाएगा प्लस 3/2, ये माइनस अंदर जाएगा हाफ के साथ तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ x और प्लस में आ जाएगा हाफ ऑफ 10 2x माइनस 3 प्लस में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22, उसमें तो रिप्लेस बस आपको सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे जो लिखा है उसी को पुट करना है, बस इसी की तरह 7 माइनस 4x, बस इसको टी पुट करना है, बाकी काम आपका हो ही जाएगा एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन नंबर 21 की तरह। अजी क्वेश्चन नंबर 23 इतना इजी है। यहाँ पे बोला गया सोल्व द इंटीग्रल साइन इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, साइन इनवर्स दे रखा है, उसका डेरिवेटिव दे रखा है सीधा, क्या करोगे पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन आएगा आपके पास, सॉरी डेरिवेटिव आएगा साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। सेकंड थर्ड सिंपल यूज कीजिए सेकंड और थर्ड को इंटीग्रेशन के अंदर, साइन इनवर्स x की जगह t 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा dt, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, ये आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इजी क्वेश्चन अब तो। ट्वेंटी फोर में आपके पास बोला गया सोल्व द इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cos x माइनस 3 टाइम्स ऑफ sin x डिवाइड बाई 6 टाइम्स ऑफ cos x प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin x। डिनोमिनेटर को पुट कर लीजिए, आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा 6 टाइम्स ऑफ cos x प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin x। ठीक, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस ऑफ sin, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 6 sin x प्लस 4 sin का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास cos x dx इज इक्वल्स टू dt। यहाँ पे था 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, इसको पहले लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos x माइनस का साइन, 6 में से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 3, ये आ जाएगा sin x dx इज इक्वल्स टू dt। 2 को यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, आपके पास 2 टाइम्स ऑफ cos x माइनस 3 टाइम्स ऑफ sin x dx इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ dt। तो ये इक्वेशन सेकंड, ये थर्ड, सेकंड और थर्ड को यूज कीजिए इक्वेशन 1 में, तो आपका इंटीग्रल क्या बना 1/2 तो कांस्टेंट था उसको बाहर रख दीजिए, dt यहाँ पे 1 अपॉन इस कंप्लीट को आपने t पुट किया था डिनोमिनेटर को, तो ये हो गया t, ये आ जाएगा हाफ ऑफ log t प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हाफ ऑफ log t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए 6 टाइम्स ऑफ cos x प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
क्लियर है चीजें? बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसका डेरिवेटिव करने से हमें दूसरा फंक्शन मिल जा रहा है। ट्वेंटी फाइव में बोला गया, देखिए 1/cos²x, कई बार ये आपको बस पागल बनाने की कोशिश करता और कुछ भी नहीं कर रहा। फिर बोला -10x इसका होल स्क्वायर। अब आप इसको देखोगे कि भाई एक तो कोस आ रहा है, एक 1 - 10 आ रहा है, किसी का भी डेरिवेटिव करने से कोई फंक्शन नहीं मिलता। बट दिख रहा है आपको, थोड़ा सा चेंज कीजिए। 1/cos² को हम क्या लिख सकते हैं, sec²x, और डिवाइड बाई 1 - 10x कंप्लीट रेज टू पावर 2 और dx। बस इसने यही चालाकी की थी, sec² को इस तरह से लिख दिया था। अब तो हमें पता चल गया भाई किसका डेरिवेटिव मिल रहा है, तो किसको पुट कर लें, 10 के डेरिवेटिव में आता है ना sec², तो 1 - 10x को पुट कर लेते हैं इस पूरे को ही। 1 - 10x इज टू t, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस की जगह माइनस, 10x की जगह आ जाएगा sec²x dx इज इक्वल्स टू dt। साइन वहां से नेगेटिव का हटाओगे तो इधर नेगेटिव लग जाएगा। सेकेंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को फर्स्ट के अंदर यूज कीजिए, तो आपका इंटीग्रल जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन तो बाहर लगा दीजिए, ये हो गया dt, ऊपर रह गया 1 और इसकी जगह आ गया t², माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर -2 और dt, माइनस बार इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू माइनस t रेज टू पावर -1, सॉरी इंटीग्रल हम कर चुके तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं, तो आ जाएगा t रेज टू पावर -1 डिवाइड बाई -1 प्लस c, -1 है तो नीचे आ जाएगा 1/t और प्लस में c। अब t की वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/t की जगह था आपके पास 1 - 10x प्लस, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 26 का हिंट दे देता हूँ मैं। यहाँ पे बोला गया cos √x डिवाइड बाई √x, तो यहाँ पे भी पुट आप √x को करोगे, ये वाला डेरिवेटिव के साथ यूज हो जाएगा, ठीक है। 27 जो आपका है उसमें लिखा गया √sin2x और cos 2x, तो किसको पुट करोगे, बताया है अंडरूट के अंदर अगर कोई फंक्शन लिखा है तो कोशिश रहती है उसी को पुट करने की, तो यहाँ पे भी sin2x को पुट करना, cos 2x आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, उसमें भी अंडरूट है cos x √1 + sin x, तो √1 + sin x को t पुट करोगे, ठीक है। तो आपके पास 3 क्वेश्चन ये हो गए, 2 क्वेश्चन पहले बताए थे, 5 क्वेश्चन हैं जो आपके होमवर्क में है, ठीक है। कल डिस्कस करते हैं बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं इसके एक्सरसाइज के, जिसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे। और कोई डाउट है तो वो बता सकते हो, उसका डिस्कस कर सकते हैं। नहीं है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस गिवन आपको इन पे ट्राई कीजिए, कल मिलते हैं, ओके।